हेलो दोस्तों, वंस अगेन मैं एक और थ्योरी लेकर के आज आया हूँ कि स्वर्ग या नर्क ये हैं भी या नहीं, या एक किंवदंती है। क्या मरने के बाद इंसान को स्वर्ग या नर्क लेके जाया जाता है उनके कर्मों के हिसाब से, या यहीं पर सब कुछ है? दिस इज़ अ थ्योरी। मेरे ख्याल से तो आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए और आपको अपनी राय बतानी चाहिए। आपको इस बात के तह तक थोड़ा सा जाना चाहिए मेरे साथ। चलिए चलते हैं। स्वर्ग या नर्क, राइट? कहते हैं कि बहुत अभी मेरे किसी जान पहचान वालों के यहाँ कनाडा में, टोरंटो में उनके फादर की डेथ हुई थी। तो उन्होंने बड़े कर्मकांड से उनका वो कराया, गरुड़ पुराण का पाठ करवाया। वो सब पाठ में काफ़ी कुछ बताया गया था कि मरने के बाद क्या क्या होता है, कौन से कर्म करने से कौन से पाप की और पुण्य की प्राप्ति होती है, और मरने के बाद उसका क्या, किस तरह का इंसान को फल मिलता है। तो मेरे दिमाग में उसी टाइम नोट कर लिया था कि जब कभी मैं फ्यूचर में ये चैनल बनाऊंगा तो उसमें मैं इन बातों का जिक्र ज़रूर करूंगा और आपसे आपकी राय पूछूंगा, अपनी बताऊंगा। मैं बेबाक बताऊंगा आपको अपनी राय। ये नहीं कि मैं छुपा करके क्वेश्चन का आंसर आपको अंधेरे में छोड़ दूं। मैं ज़रूर ज़रूर बताऊंगा। एक हिंदू हूं और अपने हिंदू धर्म का पालन करता हूं, पर इन ये थ्योरी जो है वो मेरा साइंटिफिक माइंड है कि मैं चाहता हूं कि इन बातों का खुलासा, मुझे भी इन बातों के उत्तर चाहिए, राइट? तो सभी लोग मेरे जैसे और भी बहुत से लोग अंधेरे में होंगे कि इन बातों का आखिर जवाब होना क्या चाहिए। स्वर्ग या नर्क, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दा ये है कि गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि, और उससे पहले बहुत सारे ग्रंथों में लिखा गया है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई पापी आदमी था तो उसको नरक में लेके जाएंगे, तो उसको तेल के कड़ाहे में डाल देंगे, या ज्वालामुखी जैसा लावा निकलता होगा, कोई लेक होगी उसमें फेंक देंगे, उसको पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी वैसी चीज़ें आपने भी देखी होंगी, कई कैलेंडर देखे होंगे। तो सीधी सी बात है कि मैं नहीं मानता ये थ्योरी जो है मरने के बाद, मैं नहीं मानता। तो जो अच्छे कर्म करते हैं उनको इंद्र के जैसे स्वर्ग में लेके जाया जाएगा, राइट? वो स्वर्ग कहाँ है, ये नर्क कहाँ पर है? आसमान में है, किसी दूसरी गैलेक्सी में है, या यहीं पर धरती के ऊपर ही कहीं है, किसी जगह पे अदृश्य रूप में, वगैरह वगैरह। कई लोगों ने, जो गुरु, डिफरेंट डिफरेंट गुरु लोगों मानते हैं, उनके शिष्य हैं जो हैं, उनको बताया गया है कि सिद्धाश्रम एक प्लेस है जहाँ पर, एक ऐसी जगह है जहाँ देवी देवता सारे रहते हैं अभी भी। मैं नहीं मानता ये बात, यानी कि मैं ये भी नहीं मानता, ठीक है? और तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या स्वर्ग या नर्क में लेके जाया जाता है इंसान को? कौन से इंसान को लेके जाया जाता है? जैसे लसी मी, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। जैसे आज मैं ज़िंदा हूँ तो मैंने जो कर्म किए, जो दुष्कर्म किए, तो मैंने, मेरी मेरी मृत्यु होने के बाद मेरे शरीर को तो जला देंगे, मेरा पुत्र जलाएगा। जैसे कहते हैं बाप का बेटा, बाप को बेटा ही अग्नि देता है, तो वो तो देगा ही, वो तो उसको, उसका कर्म है, उसको शरीर को जलाना है तो जलाएंगे। तो शरीर जल गया तो आत्मा जो है, अब आते हैं आत्मा के ऊपर। क्योंकि मृत्यु होगी, जब शरीर की मृत्यु होगी, शरीर तो गया, तो अब आत्मा के ऊपर आते हैं। अब आत्मा का जिक्र आया है तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद का भी आएगा, और भगवत गीता में भी जो बताया गया है उसका भी जिक्र आएगा कि इस बात का, कि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन को
हे अर्जुन, इस आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई डुबो सकता है, ना को हवा में उड़ा सकता है। ये अजर और अमर है। ठीक है, जब ये अजर और अमर हो गई, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है, ना कुछ और इसको कष्ट पहुंचा सकता है, वो क्योंकि दिस इज हवा। हवा जैसी कोई चीज़ है, हमको तो कुछ भी नहीं पता हवा भी है या नहीं, या क्या है ये। एक कीटाणु है जो हाथी के अंदर भी होता है इतने बड़े शरीर में, और चींटी के शरीर में भी जो बिल्कुल छोटी होती है। अगर इसका कोई साइज़ होता तब तो ये एक ही तरह के आदमी में फिट होती। जैसे इंसान है तो सिर्फ इंसान में फिट होती आत्मा, तो बाकी तो किसी और में फिट होती नहीं फिर, क्योंकि किसी का बर्ड का तो छोटा सा बॉडी है, तो चींटी और चींटी के भी से भी छोटे बहुत से ऐसे जीवाणु, परमाणु, एटम्स वाले कीटाणु हैं जो कि बैक्टीरियाज हैं, उनके अंदर भी है। जब जो वो रेंगते हैं तो आत्मा तो उनके अंदर भी है। ठीक है ना। तो बात यह है कि आत्मा, जब श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि इसको ना कोई जला सकता है, ना कोई डुबो सकता है, ना हवा में उड़ा सकता है, कुछ कर सकता है, किसी तरह का कष्ट नहीं दे सकते, तो क्या फिर ये नरक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नरक में इंसान को नहीं थोड़ो लेके जाया गया जिंदा। इंसान का तो शरीर है ही नहीं, वो तो आत्मा रहेगी। तो आत्मा तो सीधे, आत्मा तो फिर नरक में उसको कष्ट दे ही नहीं सकते आप। तो नरक वाली बात तो झूठी हो गई। ठीक है। अब आत्मा गई, वो जो कहते हैं युधिष धृतराष्ट्र के नहीं, धृतराष्ट्र नहीं, वो जो जहाँ पर लेखा जोखा होता है स्वर्ग में, तो बहुत सी बातें याद रखो तो कोई ना कोई छोटी बहुत ही बात भूल जाते हैं। तो जहाँ कहते हैं आत्माएं लाइन लगा के खड़ी रहती हैं कि हाँ अगला जन्म होएगा, कब होएगा, नहीं होएगा। ठीक है ना। तो अब आत्मा वहाँ पर वेट कर रही है, अपना शरीर उसके पिछले कर्मों के हिसाब से मिलेगा। तो ये बात तो यहाँ तक तो आई। तो स्वर्ग और नरक का क्या फायदा, क्या हुआ? स्वर्ग तो मिला नहीं, नरक भी नहीं मिला, क्योंकि स्वर्ग कोई है नहीं जहाँ पर जाकर के एंजॉय कर सके, क्योंकि आत्मा को कोई पीड़ा होती नहीं, आत्मा को तो कोई खुशी होती नहीं। वो तो जिस शरीर के हिसाब से है उसी शरीर के हिसाब से उसको सुख और दुख का एहसास होता है। ठीक है। तो अब ये थ्योरी तो गलत होगी कि स्वर्ग कोई और नर्क है। जो कुछ है जीते जागते शरीर में, जो हमको रोज हर रोज दुख का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है, वही पल जो हैं हमारे, वही नरक है, वही स्वर्ग है। और मरने से पहले हमारा पूरा तय हो जाएगा कि हमने जो बुरे कर्म किए थे उसका बुरा फल हमको मिल गया, जो अच्छे कर्म मिलने थे वो अच्छे कर्मों के हिसाब से हमको दूसरा कोई शरीर मिल जाएगा इस आत्मा को। अभी तो ये भी नहीं पता भी इस शरीर के बाद आत्मा जन्मेगी भी या नहीं, क्योंकि जो री इनकारनेशन कहते हैं ना, कोई जा कर के गया है, जो आया है वो कोई अपना सबूत तो दे नहीं सकता। वो बता ही सकता है मैं गया था और आया, बस सपने में देख लेता है। कहते हैं ना कोई पहले बंदा मर गया था, उसने जब जलाने लेके गए तो उठ के बैठ गया, तो उसने कहा मैं जा करके आया हूँ, तो उन्होंने कहा तेरा अभी समय नहीं आया। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मेरे साथ खुद भी ऐसे कुछ हुआ है, मैं बताऊँगा किसी अगली कड़ी में। इट्स ए वेरी हार्ट टचिंग पॉइंट फॉर माई लाइफ। तो वो जो जो बताता है, जो जिंदा हो गया, जो मरा बंदा जलाने लेके गए थे जो जिंदा हो गया, तो जो बताता है वो तो उसने सपने में देखा है। तो हम उसके सपने को कैसे बात मान लें कि वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है, राइट? तो अगर उसकी हाँ में हाँ मिलानी है तो कह दो कि हाँ भी हमको ठीक है, तेरे पे बिलीव है, तू आया है। तो पर ऐसी कोई जगह है, कहाँ है, कोई नहीं बता सकता। जो कोई ये चीज़ें बताने के, भगवान के रहस्य को बताने का प्रयास करता है, भगवान उसको खुद ही ऊपर बुला लेते हैं अपने पास। अब ये भी बात याद रखिए, मैं ये काम नहीं कर रहा, प्रभु मुझसे दूर रहे। तो बात यह कि जैसे कई गुरुजी हैं, मैंने देखा है कि काफ़ी जवानी में ही वो चले गए, तो लोग कहते हैं वो अपना शरीर छोड़ गए, ये हो गया वो हो गया।
वो तो अपनी मर्जी से गए। कौन अपनी मर्जी से अपने प्राण त्यागता है? तो जब आप भगवान की जगह ले लेते हैं, जैसे कोई गुरु है तो भगवान की जगह ले लोगे और लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सदगुरु हूँ, राइट? तो दिस इज़ कैन समथिंग क्रेजी। तो जिनका विश्वास है उनका रहे। मैं नहीं कहता आप अपना विश्वास बदलो, कौन बदलता है अपना कहे के, पर हम लोग अपने कर्मों के हिसाब से अपना दंड खुद चुन लेते हैं। मैंने देखा है कि किसी खास गुरु के पीछे लगे हुए अनुयायी वो कहते हैं मुझको ये मिल गया, मुझको मिल गया। किसी को कुछ नहीं मिलता। उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ भी नहीं होती। मैंने खुद बहुत ट्राई किया है, कोई इतनी शक्तियाँ नहीं मिली। मैंने कुंडलिनी जागरण की 7 चरण की दीक्षाएं ली हुई हैं। हाँ, मेरे मंत्र काफ़ी सिद्ध हैं, मैंने मंत्रों की सिद्धि प्राप्त की है, पर ऐसी सिद्धि वो वाली सिद्धि नहीं है कि मैं मंत्र पढ़ा और सामने वो शक्ति हाजिर होगी। उनका एहसास ज़रूर होता है कि वो आसपास हैं, वो मेरी बात को सुन रही हैं, वो शक्तियाँ, वो बात डिफरेंट है। वो देवी देवताओं वाली जो रिद्धि सिद्धि वाली शक्तियों की बात है, उसका एक अलग टॉपिक बनाऊंगा। आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ कि स्वर्ग या नर्क है या नहीं। आप क्या समझते हैं? जब आत्मा को कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं जा सकता, आत्मा को ना कोई सुख है ना कोई दुख है, वो जिस शरीर में है सिर्फ उसी शरीर के सुख दुख की एहसास उस शरीर को करवाती है, दैट्स इट। उसको अपना कोई वजूद नहीं है कि उसको कोई भूख लगती है, प्यास लगती है, नहीं। आत्मा इस तरह की नहीं है। तो जब उसको कुछ दुख दे ही नहीं सकते, कुछ सुख दे ही नहीं सकते, उसको चाहिए ही नहीं, तो फिर ये नर्क और स्वर्ग कहाँ से आ गए? सब झूठ है, काल्पनिक है। अपनी राय आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग स्वर्ग या नर्क ऑन माय यूट्यूब चैनल थ्योरी, yes or no. Thank you. Bye bye.